कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रीन लोटस वैली से। यहाँ पर हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि दो बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वैसे वो बच्चे उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुला रहे थे और अब जिस लड़के को देख रहे हैं उसका नाम चैंग मिंग है और यही हमारा इस कहानी का हीरो होने वाला है। अब यहाँ पर वो मास्टर उन दोनों को कहानी सुना रहे थे। अब कहानी खत्म होती है और तभी कुछ बच्चे आकर चैंग के हाथ से उसकी बांसुरी छुड़ाकर ले जाने लगते हैं, मगर तभी वो लड़की जो कि चैंग के साथ बैठी थी वो अपनी टेक्निक का यूज करके उस बांसुरी को वापस ले आती है। दरअसल इस लड़की का नाम है शियाओ और ये चैंग की बहुत अच्छी दोस्त है और साथ ही ये चैंग को हमेशा प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके बाद अब मास्टर इन दोनों से कहते हैं कि चलो अब टाइम हो चुका है स्वॉर्ड टैबलेट को टच करने का। दरअसल स्वॉर्ड टैबलेट एक एशियन स्टोन है जिसे टच करने के बाद कल्टीवेटर का टैलेंट पता चलता है और ये चीज बचपन में ही चेक कर ली जाती है। वैसे हमारा हीरो अभी सिर्फ 6 साल का है और वो अभी से ही जीनियस माना जाता है क्योंकि 6 साल की उम्र में उसके पास जितना टैलेंट था वो किसी भी 6 साल के बच्चे से ज्यादा था। मगर अब 6 साल का होने के बाद वो जीनियस की कैटेगरी में आना बंद हो गया था। वैसे इसका कारण उसे भी नहीं पता कि कैसे अब वो पहले से बहुत बदल चुका था। अब वो उस स्टोन पर हाथ रखता है। हम देखते हैं कि उस स्टोन का ऑरा उसके हाथ के पास घूम रहा था और उसकी बॉडी भी उस ऑरा को फील कर पा रही थी। यहाँ तक कि हम उसके सोल सी में देखते हैं कि वो एनर्जी उसके पेट की तरफ जा रही थी जिससे उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था। लेकिन अब इसके बाद उस स्टोन से कोई भी लेवल या फिर कोई भी रिलम सामने निकल कर नहीं आती है। इसका मतलब कि अभी वो किसी भी लेवल पर नहीं पहुंचा है। अब ये बात जानने के बाद चैंग थोड़ा सा दुखी हो गया था। अब शियाओ उस स्टोन को टच करती है और हम देखते हैं कि तुरंत उस पूरे स्टोन में एनर्जी फैलने लगती है। तुरंत ही शियाओ का लेवल लिख कर सामने आ जाता है। अब मास्टर बताते हैं कि तुम रिफाइनिंग की 9th रिलम पर हो। साथ ही मास्टर ये भी कह रहे थे कि तुम सच में एक जीनियस हो और तुम्हारा होना हमारे लोटस वैली के लिए बहुत लक की बात है। अब इसके बाद शियाओ तो बहुत खुश थी मगर अभी चैंग बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था और वहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो एक जीनियस हो, चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले ही आज नहीं लेकिन 1 साल या 2 साल में तुम भी अपनी एनर्जी से स्टोन को एक्टिवेट कर लोगे। अब उनकी बात से चैंग भी खुश हो जाता है। इसके बाद अब बीत चुके थे पूरे 10 साल और हमारा हीरो अब हो चुका था 16 साल का। वैसे अभी तक तो उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिली थी लेकिन आज वो फिर से उसी जगह पर जाने वाला था। दरअसल आज फिर से सभी लोगों की उस स्टोन को टच करने की बारी थी तो अब वो सभी लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उसी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ सबसे पहले हम शियाओ को देखते हैं और अब वो पहले से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और अभी यहाँ पर वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। अब हमारा हीरो और उसके कुछ साथी वहाँ पर पहुँचते हैं जिसके बाद हमारा हीरो तुरंत ही उस स्टोन के पास चला जाता है और इसके बाद वो पिछली बार की तरह अपना एक हाथ उस स्टोन की तरफ बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत पावरफुल एनर्जी फिर से पिछली बार की तरह उसके हाथ पर घूमने लगी थी और ये एनर्जी उसके पेट की तरफ जा रही थी। वैसे इसमें सच में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हम उसके सोल सी में देखते हैं कि उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से चीख रहा था। लेकिन अब वो फिर से वही होता है, उसके पेट की तरफ वो एनर्जी बढ़ती है तो फिर वहाँ से बाहर नहीं आती। अब इसी कारण से यहाँ पर उस पत्थर में फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन अब चैंग हार नहीं मानता, वो फिर एक बार उस पत्थर को टच करता है और इस बार वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कम से कम वो पहला स्टेज तो पार कर ही ले। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि भले ही इस एनर्जी से उसकी बॉडी पूरी तरह से ग्लो करने लगी हो और भले ही वो उस एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा हो लेकिन ये सब वो खुद जबरदस्ती से करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अब वो सिर्फ अपनी एनर्जी से चैंग को दूर फेंक देता है। अब हमारा हीरो मन में सोचता है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन मैं इसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे इसका कारण तो मुझे भी पता है, ये वही साइक्लोन है जिसके साथ मैंने जन्म लिया है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैंग के पेट में किसी तरह का कोई साइक्लोन या फिर कोई चीज है जो कि हर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी कारण से अभी तक वो फर्स्ट स्टेज को भी पार नहीं कर पाया है। अब वो यहाँ से जा रहा था तभी वो मास्टर मतलब उसके ग्रैंडफादर मास्टर यू कहते हैं कि तुम अभी से 16 साल के हो इसलिए तुम्हें अभी से डिप्रेशन फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे पास बहुत लाइफ बची हुई है अपनी कल्टीवेशन और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इसीलिए ये गिव अप करने का आइडिया छोड़ दो। अब चैंग के बाकी दोस्त भी उस स्टोन को टच करके अपना लेवल पता लगाते हैं और उसके बाद यहाँ चैंग के पास आकर चैंग को परेशान करने और चैंग का थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि 10 साल हो गए लेकिन तुमने तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं की और वैसे भी तुम्हारे फादर इतने महान थे और अगर हम तुम्हारी जगह होते तो अभी चैंग यून रिलम पर होते। इस पर चैंग कहता है कि अच्छा तुम दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम पूरी लाइफ में भी यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब तभी मास्टर यू शियाओ को स्टोन को टच करने को कहते हैं
जिसके बाद अब शियाओ जाकर उस स्टोर पर टच करती है तो अब हम देखते हैं वहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में फैलने लगी थी और फिर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद मास्टर यू हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि तुम ही मेरी असली ग्रैंडसन हो, तुम ऑलरेडी स्पिरिट गैदरिंग के 8 लेवल पर पहुंच चुकी हो। वैसे यहाँ उन्होंने ही ग्रैंडसन कहा था। इसके बाद अब शियाओ नीचे आती है और चैंग के साथ खड़े उन दोनों लड़कों को अपने एनर्जी बॉल से मारकर कहती है कि तुम फिर से कभी चैंग का मजाक उड़ाने की सोचना भी मत। और साथ ही अब वो चैंग से भी कहती है कि तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम भी अपने कल्टीवेशन को बहुत आगे तक ले जाओगे। इसके बाद अब चैंग आगे आता है और कहता है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा और अपने फादर की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। अब उसके दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने वाले ही थे कि तभी शियाओ की तरफ गुस्से से देखती है और अब वो डर के मारे चैंग से कहने लगते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे अलावा और कोई उस पोजीशन पर पहुंच भी नहीं सकता। इसके बाद मास्टर यू और एक दूसरे मास्टर आपस में कुछ बात डिस्कस करते हैं, जहाँ पर वो दूसरे मास्टर कह रहे थे कि शियाओ सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हमारी वैली के लिए गिफ्ट है, क्योंकि उसकी पावर बहुत रेयर है और ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद मास्टर यू सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ